अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मैंने आज 10वीं जमात की उर्दू किताब में से ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल का इंतखाब किया है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो पैदाइश है वो 1777 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई और इसकी जो वफ़ात है वो 1847 को लखनऊ में हुई। हम सब जानते हैं कि गज़ल के माने क्या है, गज़ल की तारीख क्या है। गज़ल के लग़वी माने हैं अवरतों के मुतल्लिक बातें करना, यानी गज़ल के जो लग़वी माने हैं वह अवरतों के मुतल्लिक बातें करना। गज़ल के पहले शार को हम मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शार को हम मक्ता कहते हैं। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस भी रखता है। अब हम इसकी गज़ल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसकी गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले शार में, गज़ल के पहले मतले में शायर ने क्या कहा है। दहन पर है उनके गुमान कैसे कैसे, दहन हम मुंह को कहेंगे, कलाम बातचीत गुमान ख्याल, है मेरे दोस्त है मेरे महबूब, आपकी जुबान पर मेरे खिलाफ तरह तरह की बदगुमानियां आती है। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, है मेरे दोस्त है मेरे महबूब, आपकी जुबान पर मेरे खिलाफ तरह तरह के बदगुमानियां आती है। कलाम आते हैं दरमियान कैसे, और इस दौरान कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है, मुझे बस यही गम खाए जा रहा है। यहाँ पर पहले ही मिसरे में शायरी रदीफ से काम लिया है। रदीफ गजल के शार में जो लफ्ज बार बार दोहराया जाए उसे हम रदीफ कहते हैं। यहाँ पर दहन पर है उनके गुमान कैसे कैसे, कैसे कैसे जो है ये रदीफ है। गजल के शार में, गजल के मिसरे में जो लफ्ज बार बार दोहराया जाए इसे हम रदीफ कहते हैं। अब हम इसे दूसरा शार समझने की कोशिश करेंगे। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, इस दुनिया में हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और ये दुनिया हमें अजीब गरीब तमाशे दिखाती है। यानी जो ये दुनिया है ये रोज हमें नत नए सबक पढ़ाती है। अब हम इसका तीसरा शार लेने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो तीसरा शार है इसमें दुनिया की बेसबादी का वाहिद तौर पर जिक्र किया गया है। इस शार में यह कहा गया है कि इंसान की हकीकत, इंसान की बिसात कुछ भी नहीं है खुदा के सामने। इंसान पानी का एक बुलबुला है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा। गोर हम कब्र को कहते हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा। अब न हमें सिकंदर की कब्र का पता है और न हमें अब दारा की कब्र का पता है। अब हमें मालूम ही नहीं है दारा कहां पर दफन है और सिकंदर कहां पर दफन है, ये हमें मालूम नहीं है। मिठे नामियों के निशान कैसे कैसे, यानी जितने भी दुनिया में जितने भी नामी ग्राम अशखास थे, जितने भी बड़े बड़े नामवर लोग थे, वो कहां पर चले गए ये हमें मालूम नहीं है। मिठे नामियों के निशान कैसे कैसे, इस ऊपर वाले ने कैसे कैसे बड़े नामचीन लोगों को इस दुनिया से रुखसत किया है। दिल वो दीदा अहले आलम में घर है, ऐ मेरे दोस्त ऐ मेरे महबूब, आपके रहने के लिए दुनिया वालों ने अपनी आंखें और अपने दिल रहने के लिए दिए हैं। तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, इससे बड़े और क्या रहने के लिए आपके लिए चीजें हो सकती है कि दुनिया ने आपको अपनी आंखों और अपने दिल में जगह दी है। अब हम इसका आखिरी शार लेने की कोशिश करेंगे। गम गुस्सा रंज अदवा हरमान, यानी शायर को जिंदगी भर गम, मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यानी शायर की जो जिंदगी है ये सारी उम्र गम परेशानियों में गुजरी है। शायर ने अपनी जिंदगी में कभी अमन, चैन, सुकून नहीं देखा है। हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे, इससे बढ़कर भी कोई और मेहरबान हो सकता है। शायर की जो जिंदगी है इसमें बड़े बड़े मेहरबान है, इसमें बड़े बड़े मेहरबान, ये गम, मुसीबत और परेशानियां ये इसके मेहरबान है, इसने इसको अपनों में शुमार किया है। अब हम इसके दो सवालात लेने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है उसमें बताया गया है कि आप उस शायर की निशानदेही करो जिसमें बताया गया है कि
دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، وہ یہ شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یعنی نہ ہمیں اب نہ سکندر کی قبر کا پتہ ہے اور نہ ہمیں دارا کی قبر کا پتہ ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یعنی جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ تھے ان کی قبروں کا نام و نشان ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی اس شعر سے یہ ہمیں، اس سوال سے ہمیں یہ اندیا ملتا ہے کہ انسان کی بے ثباتی اس میں واضح طور پر دکھائی گئی ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے، شاعر نے رنج و غم و غصہ اور رنج و ادوا کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ اس لیے شمار کیا ہے کہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔